बंधो नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है कि पौराणिक काल में सनातन में जो विवाह होते थे उनमें जो वैदिक और लौकिक परंपराएं थीं, क्या आज भी वैसे विवाह होते हैं। सबसे ज़्यादा विवरण मिलता है श्री राम विवाह का, शंकर जी के विवाह का भी मिलता है, और जितने मांगलिक कार्यक्रम श्री राम जी के विवाह में हुए हैं वे सब शंकर जी के विवाह में भी हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि राम जी का विवाह हो गया, बारात भोजन करके जनवासे में पहुंच गई विश्राम करने के लिए। अब कुछ दिन बारात वहां रहती है। राजा दशरथ चलना चाहते हैं, विदाई करवा के जनक जी प्रेम से विह्वल हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके फिर उन्हें रोक लेते हैं। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन राजा दशरथ जी ने मन बनाया कि नहीं, अब तो विदाई करवा के चलना ही चाहिए। गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी को बुलाया और उनसे कहा कि जितने ऋषि मुनि संत महात्मा हैं इन सबको बुलाइए, सबको दक्षिणा देंगे और सबकी विदाई करेंगे। उन्होंने 4 लाख गायें मंगवाई और सारे ऋषि मुनि ब्राह्मणों को दान कर दी, और गायों को सजा करके दान किया गया है। अब आप सोचोगे कि गायों को कौन से ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता था। भाई गाय, हाथी, घोड़े जो भी दान दिए जाते थे, राजाओं ने सबको सजा करके ही दान दिया है। हाथी के मस्तक पर पत्तल लगाया जाता था, घोड़े के खुरों में सोने और चांदी खुर बना करके ठोक दिए जाते थे, और गाय के सींग को सोने के पत्थर से मढ़ दिया जाता था। गाय की जो रस्सी होती थी उसमें मोती पिरो दिए जाते थे। ये सब करके फिर राजा लोग दान देते थे। तो उन्होंने 4 लाख गाय मंगवाई और सबको दान दिया, सबका धन्यवाद किया, और वशिष्ठ जी से बार बार कहा कि हे मुनिराज, आपकी कृपा से हमारा सारा कार्य पूर्ण हो गया। तुम्हारी कृपा सुनो मुनिराजा, भय हो आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बोलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सब प्रकार से सजा करके इनको गाय दीजिए। 4 लाख बर धेनु मंगाई, काम सुरभि सब सहित सहाई। ऐसी सुंदर बढ़िया गायें थी जिनको मंगा करके राजा दशरथ जी ने दान दिया था। सब विधि सकल अलंकृत की नहीं, मुदित महीप महिदिन कर देनी। राजा ने महिदेवन को बड़ी प्रसन्नता से, ब्राह्मणों को वो सारी गायें दान कर दी। विवाह में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दान का, दहेज का। ये आदिकाल से चला आ रहा है। पहले क्या होता था कि वर जो होता था गुरुकुल से सीधे आता था। पढ़ाई करने के बाद में, विद्या अध्ययन करने के बाद में, जब ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता था तब विवाह करवाया जाता था। और उसकी अलग गृहस्थी बनाने के लिए कन्या पक्ष के लोग उसको जो जो सामान देते थे वो दहेज माना जाता था कि इन सब से इसकी अपनी गृहस्थी चल जाएगी। राजा लोग भी दहेज देते थे। दशरथ जी ने भी बहुत दान और दहेज दिया, और देने के बाद में उन सब को लदवा करके अयोध्या भिजवा दिया। सब दाइज अमिट न सकिए कह दीन विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर। लोकपति को उनका दहेज देकर के अपनी संपत्ति थोड़ी लगने लगी थी, और सब समाज में ही भांत बनाई, जनक अवधपुर दीन भेजाई। जनक जी ने उसको भिजवा दिया। ये परंपरा भैया तब भी थी, आज भी है। बदलाव ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। जो वैदिक और लौकिक परंपरा तब थी सब आज है। में कुछ का थोड़ा थोड़ा रूप बदला है और कुछ का लोप हुआ है। अब इसके बाद में जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको पता होगा
जब बारात दूर से जाती थी या दूर से उसको वापस आना होता था, तो बारात के तीसरे दिन जब विदाई होती थी विवाह के, तब बारातियों को उस दिन भोजन सब जगह नहीं मिलता था। बारातियों को आप ये समझिए, जो भारतीय परंपरा में हमारे फास्ट फूड थे, चना चबेना, गुड़, मीठा, ड्राई फ्रूट, फल, ये मिठाई, ये सब दिया जाता था रास्ते में खाने के लिए। और अगर बहुत दूर की होती थी तो भोजन भी कराया जाता था। राजा जनक ने भी ये सब दिया था उस समय भी। सूखे फल, नाना प्रकार के मिठाई, सूखे भोजन, ये सब बनवा करके, और उन्होंने अच्छे स्वारों, अच्छे सेवकों के साथ में हर बाराती को ढूंढ ढूंढ करके सबको जितनी जिसकी इच्छा थी उतना दिया है रास्ते में खाने पीने के लिए। ये परंपरा जब 3 दिन की बारात होती थी तब तक ये जिंदा थी। अब तो 4-6 घंटे की बारात होती है तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं रही। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। नाना प्रकार के सिद्धि सीधा उनको दिया गया था, जो फास्ट फूड था, बिना बना खाना जो होता था। विविध भांति मेवा पकवाना, तह तह सिद्ध चलाई बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाई बखाना। इतने तरह करके सूखे भोजन दिए गए थे। भर भर बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुवारा। तमाम लोग दो उनके सेवकों के साथ में जनक जी ने उनको भेज दिया। अब एक और परंपरा कह लो, आवश्यकता कह लो, वो भी है कि जब कन्या विदा होती है तब गृहस्थ धर्म के कुछ नियम, कुछ चीज़ें उसको समझाई जाती हैं, और समझाने का काम जो है उसकी सखियां करती हैं, उसकी माँ चाची इत्यादि करती हैं, और परिवार की जो बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं वो समझाती हैं कि कैसे वहाँ जा कर के अपनी गृहस्थी को अपने हिसाब से उसका प्रबंधन करना है, कैसे परिवार में रहना है। तब की सीख में अब की सीख में थोड़ा सा अंतर है, और जो सीख और शिक्षा सीता जी को मिली थी वही शिक्षा सुनैना जी ने पार्वती जी को भी दिया था। लगभग समान शिक्षा थी। सुनैना जी ने पार्वती जी को इनको दिया था, सुनैना जी ने सीता जी को, कि सास ससुर गुरु सबकी सेवा करना, पति के आज्ञा के अनुसार आचरण करना, और स्नेह से भरी हुई सखियों ने भी नारी धर्म की कुछ उनको शिक्षा दिया। परिवार में, पुरजन में, सुनैना जी ने कहा कि परिवार में, पुरजन में, यहाँ तक कि राजा जी को भी, जनक जी को भी सीता जी प्राण के समान प्यारी थी। सब इनको इतना स्नेह करते थे कि प्राण के समान इनको प्यार करते थे, स्नेह करते थे। तो हे राम जी से कहते हैं कि प्रभु इनको अपनी दासी समझ के इनकी की हुई गलतियों को मन में मत रखना, भुला देना, माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। ये उनकी सीख थी। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयसु अनुसे रहू। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखमहि मृदुवानी। सखियों ने भी उनको सिखाया। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय से जानकी, तुलसी से सील स्नेह लख निज किंकरी मनि मानवी। हे राम, अपनी किंकरी मानना, अपनी दासी मान करके इनको अपनी सेवा में लेना। ये जो है कन्या की माँ या उसका परिवार सीख देता था। पार्वती जी को जब शिक्षा मिली, मैना जी ने शिक्षा दिया था कि नाथ उमामम प्राण समगृह किंकरी करे, क्षमे हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देव। शंकर जी से कहती हैं कि ये इनको अपनी गृह किंकरी समझना, और अगर भूल बस कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको क्षमा कर देना। और पार्वती जी को क्या शिक्षा दिया कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा।
बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए उर्लीन कुमारी। बार बार कहते हुए आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं और अपने हृदय से ले लेती हैं। इस परंपरा में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। जो कन्या को या लड़की को शिक्षा दी जाती थी, इसका वर पक्ष ने बहुत जगह पर दुरुपयोग किया है। इससे अब शिक्षा भी बदल गई, क्योंकि इस शिक्षा के ऊपर हर परिवार में, हर वर पक्ष के परिवार में सामंजस्य नहीं बैठ सकता है। इसलिए अब जो सीख है वो दूसरे प्रकार की हो गई है और समय के अनुसार उसको बदलना चाहिए था और वो बदल भी गई है। अच्छा हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है। विदाई, सीख, शिक्षा सब हो गई, अब विदाई होने की बात आती है। आप सब किसी भी कन्या की विवाह में, उसमें विदाई में उसका दृश्य सोचिए। एक परंपरा है जो लगभग हर जगह देखने को मिलती है। कन्या सबसे मिलती है, भेंटती है, रोती है, कुछ दूर जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर सबसे मिल भेंट लिया, रो लिया, फिर 4 कदम गई, फिर वापस आ गई। तो ये चलता रहा और कई बार रोते रोते लोग इसको देखते देखते उनके भी हंसी छूट जाती है। ऐसा होता है आज, लेकिन ये आज ही नहीं होता है। सीता जी के विवाह में भी ऐसे ही भेंट और विदाई हुई थी और पार्वती जी के विवाह में भी बिल्कुल ऐसे हुआ था। ये परंपरा भैया आदिकाल से चली आ रही है और ये चलती रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी। विदाई होगी, मुड़ मुड़ करके देखेंगी, फिर वापस दौड़ आएंगी, फिर मिलेंगी, फिर रोएंगी, फिर जाएंगी। जो पालकी, गाड़ी या जो कुछ भी साधन में बैठकर जाना होता है, उसमें अंतिम बार बैठने तक कई बार मुड़ना और मिलना और रोना और वापसी होना ये हो जाता है। ये आज भी चल रहा है। पुण्य धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। बार बार उनकी माँ उनको भेंटती है, पहुंचाओ ही फिर मिले ही बहोरी। भाई परम पद प्रीत न थोरी। प्रीत बढ़ती है लेकिन पहुंचावे, फिर वापस आ जाते हैं, फिर उनको पहुंचाती हैं। पुन पुन मिलत सबन भी लगाई, बाल बख्श जिम धेनु लवाई। सखियों से, घर की नारियों से, माताओं से सीता जी ऐसे मिलती हैं जैसे छोटे बछड़े से गाय मिलती है, दौड़ करके हुंकार मार करके मिलती है। ऐसे ही बार बार मिलती हैं। अब मुड़ मुड़ कर वापस आने के पार्वती जी भी आई थी। ऐसा नहीं है कि सीता जी ने ही ऐसा किया हो। पुनि पुनि मिलत परत गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी, जाए जनक और पुनि लपटानी। सबसे मिलने के बाद में फिर अपनी माता जी को मिली, विदाई हो गई। ऐसे ही विदाई आज भी होती है। अब एक परंपरा तब भी थी और कहीं कहीं पर आज भी है, कहीं कहीं पर नहीं भी है। जब बारात कन्या पक्ष के घर पे पहुंचती है या जब बारात की विदाई होती है, दोनों टाइम पर गोला तमाशा दागा जाता है, आवाज़ करी जाती है और सब प्रकार के बाजन बजाए जाते हैं। पहुंचने पर इसलिए बजाया जाता है कि सबको पता चले बारात आ गई, और विदाई पर इसलिए बजाया जाता है कि सबको पता चल जाए कि अब बारात की विदाई हो रही है। ये परंपरा तब भी थी, आज भी है। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। सब बड़े प्रसन्न हैं और बारात वहां से वापसी हो जाती है। एक परंपरा और सोचिए, परंपरा क्या है, ये स्वभाव में ही मिला हुआ है। महिलाओं को दूल्हा और दुल्हन देखने का बहुत शौक होता है। अगर बारात जा रही हो तो अगर हाथ में आटा गूंथ रही हैं तो आटा भी गुथा हुआ है तब भी जाकर के बारात देख लेंगी, फिर आकर के आटा गूंथेंगी। ये कुछ नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक होता है। और जब पालकी में या गाड़ी में या जिस भी साधन से दुल्हन आ रही है, जहाँ जहाँ रास्ते में वो विश्राम के लिए, पानी पीने के लिए रुकेंगी, उस गांव की, उस पुर की स्त्रियां दौड़ दौड़ कर आकर के दुल्हन को देखेंगी। ये आज भी ऐसे होता है और ये
बात सीता जी के साथ भी हुई थी। उनके पालकी का जो पर्दा था, वो हार था, उसको हटा हटा करके वो देखी गई हैं, और उनको रास्ते में पुर में जो जो स्त्रियां मिली हैं वो सब उनको देखती थी। और ये इसी प्रसन्नता रूप में ये परंपरा आज भी चली जा रही है। शिविका सुभग वहार उघारी, देख दुल्हनिन होई सुखारी। देख देख करके प्रसन्न हो रही है, मगर देखती है। आ रही हैं, विदाई हो ही गई है, रास्ते में है, आ रहे हैं, पहुंच गए अयोध्यापुरी। अब मतलब मैं तुलना करता हूं उस समय की और आज के समय की। जब भी वर वधू विवाह के बाद में वापस आते हैं तो सबसे के पहले उनको परछा जाता है, अर्घ दिया जाता है, और तब उनको सवारी से उतारा जाता है। सीता जी के साथ भी ऐसा हुआ था। निगम नीति कुल रीत कर अर्घ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परछ सब चली लवाई निकेत। अर्घ दे करके, परछ करके तब उनको घर ले गई हैं। और भाई वहाँ पर वो कन्या थी, वही विवाह के बाद में जब अपनी ससुराल आ गई तो यहाँ वधू हो जाती है। अब वर वधू दोनों मिलकर के विवाह संपन्न हुआ। पूर्वजों का, पितरों का, सबका धन्यवाद करने के लिए, सबका आशीर्वाद पुनः लेने के लिए कि आपकी कृपा से हमारा ये वैवाहिक मंगल कार्यक्रम पूरा हुआ, उनको उनका हिस्सा दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। आज भी ऐसे होता है। जिन परिवार में शादियां बाहर होती हैं, वो भी जो उनका जन्म स्थान है, जहां उनके पूर्वज हैं, वहां जाकर के उनको भोग देते हैं। क्योंकि जहां आदमी रहता है वहां चार देवता तो उसके साथ ही रहते हैं। ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता और वास्तु देवता। इन सबका पूजन प्रारंभ से अंत तक होता है। और ये दशरथ जी ने भी किया था। देव पितर पूजा सबका किया, देव पितर पूजे विधि की, पूजी सकल वासना जी कि उनके मन की सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं, इसलिए उनको फिर दोबारा उनकी पूजा करी। ये 5 वीडियो है बंधुओं, और इनमें हमने सिर्फ राम जी के विवाह का वर्णन नहीं किया है। हमने ये बताया है कि जो लौकिक और वैदिक परंपरा अनादिकाल से चली आ रही थी, वो आज भी चलती आ रही है। जैसे पीली चिट्ठी, बारात का पहुंचना, जनवासा, मंडप, परछना, अर्घ देना, पैर धोना, भोजन कराना, गारी गाना, आरती करना, पाड़िग्रहण, साखोचार, गठजोरी, कन्यादान, भांवर, कोहबर, लाहकौर, ये सब कार्यक्रम हैं जो तब भी होते थे। दान दहेज, बारातियों को सीधा देना और उनकी विदाई देना, सम्मान करना, ये सब तब भी होता था और आज भी होता है। अपने अपने, क्योंकि वैवाहिक कार्यक्रम मंगल कार्यक्रम होता है, बड़ी प्रसन्नता का कार्यक्रम होता है, तो अपनी हंसी खुशी के लिए कुछ ना कार्यक्रम आदमी अपने हिसाब से घटाता बढ़ाता रहता है। आजकल कुछ परंपराएं बढ़ गई हैं, जैसे हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, प्री वेडिंग शूटिंग, ये सब टीवी की या आज के सोशल मीडिया की देन है। कोई बुरा नहीं है, अगर आदमी अपनी खुशी के लिए करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये हर परिवार को समझना चाहिए कि अगर हम एक पूरा दिन मेहंदी की रस्म में ख़त्म कर देते हैं, एक पूरा दिन हल्दी की रस्म में ख़त्म करके लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो और जब से विवाह तय होता है तब से विवाह होने तक दोनों परिवार उसी के कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। अगर इतना समय देते हैं तो जो वैदिक रीति से विवाह कार्यक्रम संपन्न होना है उसमें जल्दी ना किया करें। भाई अगर अब महीनों 10-15 दिन या महीनों तक अपनी तैयारी में व्यस्त रह करके इतना समय दे सकते हैं, तो जो 2-4 घंटे का समय सही विधि प्रकार से विवाह होने में लगता है, उसका समय अवश्य देना चाहिए। लोकाचार, मनोरंजन के कार्यक्रम कम कर दो, समाप्त कर दो,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात है विवाह, उसमें कई बार कई जगह पर देखो लोगों को रहता है, अरे पंडित जी बड़ी जल्दी इसको करवा दो, आधे घंटे का टाइम है। अरे भाई, जब तुम्हें सब चीज के लिए टाइम था, जो मुख्य केंद्र बिंदु है उसके लिए समय नहीं है। उसके लिए सबको समय निकालना चाहिए, और इसके लिए पंडित जी दोषी नहीं है। भाई पंडित जी का काम बताने का है, कैसा करना है यजमान का काम है। अब अगर वो नहीं चाहता है तो पंडित जी क्या करेंगे? किस किस का क्रोध अपने ऊपर वो उठाते रहेंगे। इसलिए विवाह में और कोई कार्यक्रम टल जाए, लेकिन जो विवाहिक रीति है वो नहीं होनी चाहिए। और मोटा मोटा ध्यान से अगर देखिए तो आज भी वही परंपराएं जिंदा हैं जो तब थी। कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आवश्यकता है उसको हमें मानने की, जानने की और उनका पालन करने की। धन्यवाद, प्रणाम।